मैं दीपक कुमार सक्सेना, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, CS इंटर कॉलेज फरीदपुर से बोल रहा हूँ। जैसे कि शासन की मंशा है कि बच्चों को इस कोरोना वायरस के कहते संकट से में जो उनकी पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, उस पढ़ाई के व्यवधान के लिए जो उनकी मंशा है उनके अनुरूप ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की गई है। इस शिक्षा व्यवस्था की मैं प्रशंसा करता हूँ, लेकिन सरकार से अनुरोध भी करता हूँ कि ये भी विचार करे कि क्या सभी पर एंड्रॉयड फ़ोन है या सभी बच्चे के पास व्हाट्सएप नंबर वगैरह हैं या नहीं है। क्या इन बच्चों को उतना लाभान्वित हो सकेंगे जितनी उनकी मंशा है। फिर भी मैं शासन की मंशा के अनुसार मैं सेकेंड ईयर साइंस बायोलॉजी के बच्चों को प्रथम चैप्टर ठोस अवस्था के बारे में आज जानकारी देंगे। ठोस अवस्था में जो मेरे लिए लिए जाने वाले टॉपिक हैं वो टॉपिक हैं ठोस अवस्था क्या है, दूसरा ठोस अवस्था के सामान्य लक्षण क्या हैं, ठोसों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है और उन वर्गीकरणों का 1 बाय 1 करके हमें समझाना है। सबसे पहले ठोस अवस्था क्या है। तो बच्चों, हम सब जानते हैं कि पदार्थ 3 भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। 3 भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है, जिनमें ठोस, द्रव और गैस है। द्रव और गैस ये द्रव की सबसे सरल अवस्था है। तो ठोस अवस्था में उसका आयतन व आकार निश्चित होता है और वो जिस स्थान पर रखे जाते हैं उसी स्थान पर वो बने रहते हैं जब तक कि उसे कोई हिलाए डुलाए नहीं। ठोस अवस्था के संबंध में सामान्य लक्षण इस प्रकार हैं। ठोस अवस्था दृढ़ होती है, काफ़ी मजबूत होती है। ठोस अपनी आयतन व आकार को निश्चित बनाए रखते हैं। ठोस असंपीड्य होते हैं। बच्चों, असंपीड्य का तात्पर्य होता है कि उन्हें दबाया नहीं जा सकता है। ठोस क्रिस्टल बना सकते हैं। ठोसों में द्रव और गैसों की तुलना में नगण्य विसरण क्षमता होती है, अर्थात उनमें फैलाव बहुत कम होता है। ठोसों के अणुओं के बीच अंतराणविक दूरियां कम होती हैं और इस अंतराणविक दूरियों के बीच के कारण उनमें प्रबल आकर्षण बल होता है और इस प्रबल आकर्षण बल के कारण वो गतिमान नहीं होते, केवल अपनी मध्यमान स्थिति के चारों तरफ क्या करते हैं, अपने दोनों ओर गतिमान होते हैं। बच्चों, ठोसों को वर्गीकृत किया गया है। ठोसों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस, एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस में उनके अवयवी कणों की एक सुनिश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। उनके गलनांक निश्चित होते हैं। ये लघु पराशरी होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट इत्यादि। ये विषम दैशिक होते हैं, अर्थात इनके भौतिक गुण मापन की हर दिशा में भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरा प्रकार है अक्रिस्टलीय ठोस। ये ठोस
जिनकी निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है उन्हें बच्चों अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इनमें लघु परास व्यवस्था होती है। कांच, रबड़, प्लास्टिक इत्यादि ये अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। इनमें कुछ विशेषताएं हैं जो विशेषताएं क्रिस्टलीय ठोसों से थोड़ी सी भिन्न होती हैं। इनकी आंतरिक व्यवस्था में कोई नियमितता नहीं होती है, अर्थात ये इनके अणु किसी क्रम में नहीं पाए जाते हैं। इनके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। भिन्न भिन्न अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक भिन्न भिन्न होते हैं। इनको अगर तोड़ा जाए तो ये अनियमित रूप से टूट जाते हैं। जैसे बच्चों आपने देखा होगा कि कांच अगर फर्श पर गिर जाता है तो वो दो समान खंडों में नहीं टूटता है, बल्कि वो असमान खंडों में क्या हो जाता है, बिखर जाता है। ये गर्म किए जाने पर क्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। ये समदैशिक होते हैं। क्या होते हैं? समदैशिक। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण बच्चों क्रिस्टलीय ठोसों को उनके आंतराणविक बलों के प्रकृति के आधार पर 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। निम्न भागों 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 आणविक ठोस। आणविक ठोस में उनके अवयवी कण अणु होते हैं और इन्हें भी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है।